हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको जो है ईवीएस की एक वीडियो बनेगी जिसमें कि क्विक रिवीजन टाइप का होगा और फिर ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स की बनाई है। तो चलिए ईवीएस क्लास 5th के स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सुपर सेंसेस। जी हाँ, देखिए अब आपको पढ़ना बड़े ऐसे है कि क्विक वे में भी पढ़ना है और जो माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। तो जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये है कि बहुत ध्यान दीजिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। वैसे अब इतना टाइम नहीं है तो आप एक स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने माइंड में फीड करते रहिए। जैसे आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो आ जाएगा कि नेम द वॉर्म हु कैन फाइंड अ फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स। तो सिल्क वॉर्म इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर है दूसरा चीज़ कि मॉस्किटोज जो होते हैं दे कैन फाइंड यू, मतलब ह्यूमन, बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी। तो ये याद रखिएगा कि जो स्मेल होती है फीट की, उससे मॉस्किटोज जो है बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर जो है बॉडी की हीट से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं बात डॉग पर। इन पे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं, नेम द एनिमल, नेम कि विच एनिमल या विच ऑफ द फॉलोइंग करके ऐसे करके 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछे गए। तो इसलिए डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Let dogs mark out their own area by on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. तो ये याद रखिएगा, by the smell of the urine वो अपना एक एरिया को क्या कर लेते हैं कि ये इतना एरिया मेरा है, इतना एरिया मेरा मार्क कर लेते हैं। ओके। और अगर उनका कोई दूसरा डॉग आता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर आते हैं हम कुछ नेक्स्ट चीज़ पर जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो है करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है वैसे टाइप में क्वेश्चंस आया भी हुआ है और जो है पूछा भी जा सकता है कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो हेड के अदर साइड होती हैं और वो दो डिफरेंट थिंग्स को एक साथ देख सकती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, जब वो स्ट्रेट देखती हैं तो उनकी जो आइज़ होती है वो एक सेम ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है। ओके। फिर उसके बाद है फिर एक एक्टिविटी है जो कि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, चलिए मूव अहेड। फिर उसके बाद है ये चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। तो आपको बर्ड्स के नेम दे दिए जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। तो काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर। ठीक है। क्यू, KEV, आप लिख भी सकते हैं KEV। ठीक है, काइट्स, ईगल, वल्चर, सबसे इजी। और ये जो है आप याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ वही हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में रिवाइज रिपीट हुए हैं। तो ये आपका क्विक रिवीजन लास्ट ईयर का भी और पेपर का भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। देखिए एग्जैक्ट यही 3 नाम आएंगे और यही 3 आपको टिक करने होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा है वो पढ़िए जो कि पेपर में नहीं आना है। चलिए मूव अहेड। अब यहाँ पे भी एक है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है कि एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, और जो रात में जगते हैं कैन सी थिंग्स ओनली ब्लैक एंड वाइट। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके। ये जो दिन में होते हैं उनको कलर्स दिखते हैं, जो रात में जगते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर्स दिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आते हैं साउंड सेंड मैसेजेस। ओके, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। A langur warns others of dangers like a tiger or leopard. Does this by making a special warning call. तो जो लंगूर होते हैं वो एक स्पेशल वार्निंग कॉल बनाते हैं। अब कोई भी डेंजर देखते हैं और पूरे अपने जो भी ग्रुप होता है उसको जो है एक वार्न कर देते हैं। फिर बर्ड्स ऑल्सो गेव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। सम बर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड्स। ठीक है, फॉर डिफरेंट काइंड। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. Fishes gave alarm by the electric signals. ओके, ये करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अलार्म कॉल से सिग्नल्स फिशेस देते हैं, या लंगूर लिख दिया
ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। और जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो वार्निंग्स होती हैं जो अलार्म कॉल्स होते हैं वार्निंग के लिए, वो क्या सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। In December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away. तो याद रखिएगा, जो अर्थक्वेक स्टॉर्म आता है तो उसमें भी एनिमल्स बिहेव करने लगते हैं। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। डॉल्फिन जो है वो जो है मैसेज देती है स्पेशल लैंग्वेज ऑन देयर ओन। फिर उसके बाद आते हैं हम, ओके, नेक्स्ट चीज़ है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कई बार इसको आप पढ़ लीजिए। स्लॉथ, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 या नन करके क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। चलिए पढ़ते हैं। इट लुक लाइक अ बियर बट इज़ नॉट। तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी रिजेम्बलेंस किसकी तरह है, तो बियर के तरीके से। इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स डे। ये एक मतलब आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि स्लॉथ कितने आज स्लीप करता है, या फिर आपको स्टेटमेंट टाइप में भी पूछा जा सकता है। वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन, तो ये वर्ड याद रखिएगा, अपसाइड डाउन। देखिए यही कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमको याद रखते हैं। 17 आवर्स, बियर एंड अपसाइड डाउन, ठीक है। फिर है उसके बाद द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ के लीव्स खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं खाता है। व्हेन इट हैज ईटन एनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। जब उसकी ट्री पेड़ का सारे खा लेता है तब वो जो है दूसरे उसमें जाता है। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स तक की जिंदा रहता है। एंड दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, तो 8 ट्रीज वो मूव करता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, और एक हफ्ते में एक बार आता है उस नीचे पेड़ से। तो डेज कैसे याद रखेंगे, पहला है आपका 17 आवर्स, ओके। फिर आपका याद रखिएगा 40 ईयर्स, 8 trees and once a week. 17 hours, 40 years, 8 trees, once a week। एक पोएम के तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और फिर क्या खाता है, उसी पेड़ की लीव्स खाता है। एंड जो है उसी पेड़ में रहता है। जब उस पेड़ की इनफ खा चुका होता है इनफ, तो वो मूव करता है दूसरे। और अपसाइड डाउन, स्लॉथ कंप्लीट। और इससे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं टाइगर। फिर अगेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट से ये पार्ट है। तो इसमें क्या है, टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। तो कितने टाइम्स बेटर देख सकता है, तो 6 टाइम। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर। तो टाइगर का कौन सा पार्ट जो है वाइब्रेशंस को फील कर सकता है, तो उसके विस्कर्स, जो उसकी मूछ निकली होती है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। तो वो डार्क मूव करने, मतलब डार्क में भी उनको हेल्प करता है मूव करने में और अपना प्रे। टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो याद रखिएगा, अगर कोई एनिमल चल रहा है और लीव्स की पत्तियां हिल रही, तो वो दोनों में डिफरेंस जानते हैं। तो कितने उसके ईयर्स शार्प होते हैं। The ears of the tiger can move in different direction and this help to catch the sound, क्योंकि उसके ears different directions में move होते रहते हैं। Different sound for different purpose, for when it is angry or to call out a tigress. It can also roar. Its roar can be heard up to 3 kilometers. तो 3 kilometers तक की इसकी दहाड़ सुनाई देती है। एंड 3 to 6 टाइम्स उसको बेटर दिखता है। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया, ये आपको मालूम है। एक जंगल में एक ही शेर रहता है। मार्क द एरिया विद द यूरिन। अगेन और कौन सा एनिमल अपने यूरिन से एरिया मार्क करता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। ओके, टाइगर स्टिल विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, और ये अवॉइड भी करते हैं। तो ये याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे। और ये अगेन इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसी चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, आप खुद देख लीजिए। तो हम थोड़ा-थोड़ा सी रुक-रुक के आपको बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ते रहिए। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनो फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर द स्किन। हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करना है कि एलिफेंट को टस्क के लिए, राइनो को लिए उसको सींग के लिए, टाइगर क्रोकोडाइल स्नेक के लिए उसकी स्किन के लिए, और जो मस्क डियर होते हैं उनको सेंट के लिए बनाया जाता है। तो फॉर फ्रॉम डेंजर टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब सारे नेशनल पार्क याद करने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। जब हम लोग जो है यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो उसमें वाइड थोड़ा सा हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखते हैं। इसमें अभी जिम आया है तो आप जिम ही रिवाइज कर लिए कि जिम है। जिम कहाँ पे, उत्तराखंड में है। एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो घाना कहाँ पे है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। और नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। तो ये दो आए हैं, आप ये दो बस याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर का यहाँ पे एंड होता है कि सुपर सेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही हम जो है धीरे धीरे चैप्टर वाइज कंटिन्यू करते रहेंगे और डालते रहेंगे, ताकि आपका छोटी वीडियो रहे और क्विक रिवीजन होता रहे। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाती है, और फिर पढ़ते भी नहीं बनती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।